क्वेश्चन नंबर 48, आरएस का क्वेश्चन नंबर 48, आरएस का क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या सवाल है बेटा? क्या सवाल है बेटा? सवाल लिखिए जरा। सवाल है यहां पर dx अपॉन, यहां आ रही है आपके पास में cos x प्लस √3 sin x, और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। पहले सारे भाई क्वेश्चन को नोट करें, पहले सारे भाई क्वेश्चन को नोट करें। dx अपॉन cos x प्लस का √3 sin x, दिस इज माय क्वेश्चन एक्चुअली। ये टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन, आप पीछे से बैक करके देख लीजिए आराम से, अब इसमें 1-2 क्लास बची है। तो पहला केस क्या है बेटा? ऐसे सवालों को जब बच्चे करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उसके बाद बात करेंगे। dx अपॉन cos x प्लस का √3 sin x, दिस इज माय क्वेश्चन। dx अपॉन cos x प्लस का √3 sin x, दिस इज माय क्वेश्चन, दिस इज माय क्वेश्चन। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान अप्रोच है, ये मैं पहले बता रहा हूं आपको। बेस क्या है? यहां पर कितनी आ रही है बेटा? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और ये बन के आएगा 4, सॉल्व करेंगे तो 2। जब भी क्वेश्चन ऐसा बनता है हम क्या करते हैं? 2 का नीचे मारते हैं डिवाइड, बाप का राज तो है नहीं, तो 2 का करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई। तो एक्चुअली ये बन गया, एक तरह से 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 2 का डिवाइड मार दिया। इससे फायदा क्या होगा? ये वाला 1/2 तो हमारा बाहर रहेगा। इसको क्या करते हैं? ये आ रही है 1/2, तो इसको हम लिख देते हैं cos पाई अपॉन आपका 6, cos 30, सॉरी ये बेस है, पेशेंस रखें। ये बनता है साइन पाई अपॉन आपका 6 इंटू आपका cos x, प्लस यहां से बन करके आता है बेटा साइन, यहां से बनकर के आता है आपका cos पाई अपॉन 6 इंटू आपका sin x। घबराने की कोई बात नहीं है, sin a cos b प्लस cos a sin b, इसके बाद बनकर के आता है बेटा dx अपॉन यहां से sin x प्लस के पाई अपॉन 6। सारे भाई पहले इतना नोट करें जल्दी, सारे भाई पहले इतना नोट। बात अगर तुम्हारे दिमाग में आ गई हो तो आज बिल्कुल कमेंट्स मत करना, बेस्ट लिसनर बनना, यही आपकी गुरुदक्षिणा होगी। यस ऑफ कोर्स, और पेशेंस रखें, ये क्वेश्चन का बेस है, कॉमन सेंस की बात है, लेंदी तो होगा ही। इसके बाद हम यहां पहुंचे, इतने टाइम में नोट कर लिया होगा किसी बच्चे ने, चाहा होगा तो 1/2 हमारा अलग हो गया, साइन को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो बन जाएगा कोसेक x प्लस का पाई अपॉन 6, और यहां से बनेगा आपका dx। सारे बच्चों को एक फॉर्मूला हमारा याद होगा, सारे बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, कोसेक x dx क्या बन के आएगा? यहां से log का साइन 10x/2। मैं जानता हूं सारे भाइयों को याद होगा, फिर भी एक बार और याद कर लो। कोसेक x का याद कर लीजिए प्लीज, log 10x/2। सारे बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक टीचर होने के नाते, एक भाई होने के नाते, गार्जियन होने के नाते कमेंट्स न करें, अपना फोकस करें पढ़ाई पर। यहां से क्या बन के आएगा साहब? 1/2 तो आपका फिक्स है ही है, ये बन के आएगा log 10 लगाऊंगा, जो भी आपका एंगल आ रहा है उसका हाफ हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा x/2, और इसका हाफ करूंगा तो पाई अपॉन 12 प्लस का c, ये इसका आंसर आएगा। उतारो जल्दी। क्वेश्चन बन के आ रहा है बेटा dx अपॉन cos x प्लस का √3 sin x। 1 का स्क्वायर किया बेटा 1 हुआ, √3 का स्क्वायर किया बेटा 3 हुआ, ये कितना बन के आ गया 2। 2 का नीचे कर लिया, 2 का ऊपर कर लिया। 1 लिख सकता हूं sin पाई अपॉन 6 cos x प्लस cos पाई अपॉन 6 दिस। sin a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस का b, और ये बन के जाएगा, इस संख्या को ऊपर ले जाऊंगा कोसेक x प्लस के पाई अपॉन 6। कोसेक का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2। x यहां पर ये पूरा फंक्शन है, 2 का भाग दे दिया और मेरा आंसर आ गया। मैंने ये बिल्कुल नहीं पूछा सवाल आपका लेंदी है कि शॉर्ट है, बस आपको आया कि नहीं आया ये बता दीजिए। ऐसा तरीका कोई भी एग्जाम्स में ट्राई नहीं करना है, ये एक्चुअली बुक्स मेथड है, इजी सा कंसेप्ट है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर dx अपॉन a sin x प्लस b cos x क्वेश्चन में आती है, पहले सवाल का फॉर्म नोट करो जल्दी, सवाल का फॉर्म नोट करो जल्दी। dx अपॉन a sin x प्लस का b cos x, dx अपॉन a sin x प्लस का b cos x, दिस इज माय क्वेश्चन एक्चुअली। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो क्या होगा देखो,
बहुत आसान है, डायरेक्ट आंसर आएगा 1 लाइन ओनली। क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट, यहां पे कौन आ रही है? ए, तो ए का स्क्वायर प्लस यहां पर कौन आ रही है बेटा? बी, तो बी का स्क्वायर, और यहां से लगाऊंगा लॉग। क्या लगाऊंगा यहां पर? 10 और अंदर आएगा आपका x अपॉन 2। अगर यहां पर x आती है तो x अपॉन 2 1 अपॉन 2 10 इनवर्स b अपॉन a। एक बार लिखो मत, देखो सामने, लिखो मत, देखो सामने, लिखना मत। dx अपॉन a साइन x प्लस का b cos x। साइन के साथ आती है वो a होती है, कॉस के साथ जो आती है वो b होती है। 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लॉग 10 लगाऊंगा और यहां से बन करके जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, मॉड का सिंबॉलिक कंडीशंस थी, यहां से बन के जाएगा 10 x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 10 इनवर्स b अपॉन a। एक बार याद कर लिया, एक बार और याद करो। बार बार लिखने से मैथमेटिक्स में निखार आता है। अभ्यास दुनिया की वो शक्ति है जो एक आदमी को तेंदुलकर बना देती है और एक आदमी को नॉर्मल गली मोहल्ले का क्रिकेट वाला। अभ्यास में वो शक्ति है कि एक इंसान हुसैन बोल्ट बन जाता है और दूसरा आदमी नॉर्मल रह जाता है। अभ्यास में वो शक्ति है कि एक लड़की प्रीति उषा बन जाती है जो रेस के लिए मानी जाती है और दूसरे लोग नॉर्मल रह जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना अभ्यास करना पसंद करते हो। यहां से सवाल बना रहा हूं दूसरा, वही कंसेप्ट है। यहां से आएगा लॉग, क्या आएगा बेटा? 10, अंदर आएगा तुम्हारा x अपॉन 2 प्लस का 1 अपॉन 2 10 इनवर्स b अपॉन a। मैंने द्वारा लिख दिया है, एक बार याद कर लीजिए जल्दी। आओ उस क्वेश्चन की बात करता हूं, आओ उस क्वेश्चन की बात करता हूं। उस क्वेश्चन के अंदर √3 sin x प्लस आपका cos x, ये मेरा सवाल लिखा हुआ है। अगर अब पेन कॉपी बंद कर दो, पेन कॉपी बंद कर दो। आज का लेक्चर अलग है, स्पेशल है, हर टाइप का सवाल इंपॉर्टेंट है आज का। लेट्स सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट आएगा 2, दिमाग लगा लो। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, लॉग का साइन, क्या आएगा? 10 x अपॉन 2 प्लस का 1 अपॉन 2 10 इनवर्स b अपॉन a। बेटा b कितनी आ रही है यहां पर? 1, और a कितनी आ रही है यहां पर? √3। सॉल्व करेंगे यहां पर आंसर। आप जानते हैं कि 10 के अंदर 1 अपॉन √3 किसका मान होता है? तो ये बन के आएगा 1 अपॉन 2 लॉग, कितना बन के आएगा? 10 x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब जानते हो ना, अब जानते हो ना कि 10 के अंदर 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू होती है π/6 की। तो 1 अपॉन 2 यहां पर आ रहा है, π/6 होगा, तो आंसर आएगा आपका π/12 प्लस का c। क्वेश्चन इज ओवर। हटाओ जल्दी। किसी को कम भी आया है रखना, शांत सुनते रहना, और एग्जांपल्स बना के दे दूंगा, और एग्जांपल्स बना के दे दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझ लो। x अपॉन 2 प्लस का 1 अपॉन 2 10 इनवर्स b अपॉन a, और ये किसका मान होता है? π/6 का, तो आंसर आएगा बेटा π/12। फरिंद कह रहा है सर क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी और सवाल देखो। dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कंसेप्ट सभी को याद होगा। देखो भैया क्या था कंसेप्ट, ये रहा, dx अपॉन a साइन एक्स प्लस आपका b cos x 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर लॉग 10x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 10 इनवर्स b अपॉन a। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आओ जरा, आओ जरा यहां से बात करें। यहां पर कितना है 1, यहां पर कितना है 1। जो भाई लिख रहे हो कॉपी बंद कर दो, जो भाई लिख रहे हो कॉपी बंद कर दो। 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कितना आएगा बेटा 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, लॉग का साइन लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा, यहां पर आएगा बेटा x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 10 इनवर्स b अपॉन a। आप जानते हैं कितना आ रहा है, ये 1 है, ये भी 1 है। 1 अपॉन 1 कितना होता है बेटा π/4। हम सब जानते हैं π/4 होता है, फिर भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूं ये π/4 होता है, और इसके जगह पर जब π/4 रखूंगा तो आप जानते हैं कि यहां आंसर आएगा बेटा π/8। क्वेश्चन इज ओवर प्लस का सी। हटाओ जल्दी। थैंक यू, थैंक यू। वापस ये सवाल का फॉर्म होता है a sin x प्लस आपका b cos x बन के आता है
1/√। इतनी बार लिखो, इतनी बार लिखो, दिमाग और हाथ कहने लगे यार ये तो मैंने इतनी बार अभ्यास कर लिया है, अगर नींद में भी आ गया तो ओरल आंसर बोलने की खुब्बत रखता हूं। क्या मेरे शेर, क्या मेरे सोल्जर इस बात को इस लेवल तक पढ़ाई के लिए रेडी हैं? याद करो, dx/a sin x plus b cos x 1/√a square plus का b square log 10 x/2 1/2 tan inverse b upon a। लेट्स मेमोराइज। क्वेश्चन नोट कर लिया और रुक जाओ भैया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, कितना आएगा 5। यहां लगाऊंगा log, कितना आएगा 10, कितना आएगा बेटा x/2 प्लस 1/2, कितना आएगा tan इनवर्स b अपॉन a। b कितनी है, a कितनी है 3, और इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आता, इसलिए यहां की यहीं छोड़ देना है। सवाल हो गया खत्म, हटाओ। जब तक तेरे दिल में ओरल आंसर नहीं आ जाए मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आएगा, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आएगा। जब तक तेरा आंसर ओरल नहीं आएगा मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आएगा, तेरा बिल्कुल मजा नहीं आएगा, बिल्कुल भी। मुझे लगता है समझ पा रहे होंगे बात को। आप कमेंट्स नहीं करोगे तो आपके लिए फायदा है और मेरे लिए एडवांटेज है ये। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लिसन टू मी, अगला सवाल लिखो जरा। 2 sin x प्लस यहां पर लिखा हुआ है x। अगला सवाल dx अपॉन यहां पर 3 sin x प्लस आपका cos x। अगला सवाल dx अपॉन यहां पर लिखा है 5 sin x माइनस आपका cos x। अगला सवाल dx अपॉन यहां पर आ रहा है आपका 11 sin x प्लस यहां पर आपका cos x। 1 2 3 4, जल्दी ट्राई करो फटाफट। वो बच्चा नोट कर लिया होगा और dx अपॉन केस आ गया होगा a sin x प्लस b cos x, और यहां से बन के आ गया 1/√a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर लॉग, यहां से आएगा 10 x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b अपॉन a। मुझे लगता है ये टॉपिक मेरी तरफ से क्लियर हो गया होगा। क्या ये CLR है? क्वेश्चन बोल रहा हूं जिस बच्चे को डाउट आया। सुन भाई, बड़ी संख्या में से x स्क्वायर प्लस 4 में से अगर बेटा माइनस करते हैं x स्क्वायर प्लस 2 को, पहले बात समझना, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, वो 2 मैंने यहां लगा लिया। पहले बात को सुन लेना, इसका मतलब है कि ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? फायदा इससे ये होगा बेटा, इसका इसमें भाग देगा तो सवाल बनेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, जिसको मैं लिख सकता हूं √2 का होल स्क्वायर, और इससे कट करेगा तो ये बन जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का a स्क्वायर। यार इतना सा करना नहीं आया, और रहा सवाल इसके बाद 1/2, इसको सॉल्व करूंगा तो 1/√2 आएगा, और ये आएगा tan इनवर्स x अपॉन कितना आएगा बेटा आपका √2। यहां से करूंगा क्या आएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस आपका आएगा c। ये सवाल का आंसर है। अब देख लेता हूं भैया क्या आंसर मैच नहीं हो रहा इसका, देख लेता हूं इसका क्या आंसर मैच नहीं हो रहा। 1/2√2 tan इनवर्स x अपॉन दिस माइनस का दिस, भैया इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट तो है, क्या दिक्कत आ रही है? 9x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 8। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड के सवाल हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के सवाल हैं। देखो कैसे होंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है सवाल को करना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें से 9 को बाहर निकाल देते हैं, तो मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं क्या कहना चाहूंगा, सवाल को सुनो जरा। इसको लिख सकते हैं बेटा 3x का होल, पहले तुम सवाल को तार लो जल्दी, पहले तुम सवाल को तार लो जल्दी, सवाल को तार लो जल्दी। जहां पर आपकी 8 आ रही है इसे तोड़ दीजिए 4 प्लस के 4 में। जैसे आपने तोड़ दिया dx अपॉन बन के जाएगा बेटा 3x माइनस आपके 2 का होल स्क्वायर प्लस आपके 2 का होल स्क्वायर। देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट है। अब देखो ये बन गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बन के आएगा बेटा 1/a tan इनवर्स, क्या बन के आएगा बेटा 3x माइनस का 2 अपॉन कितना आपका 2। 3x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन किया जाता तो 3 आना चाहिए था,
3 नहीं आया, 3 कहां कम पड़ा है बेटा, ऊपर कम पड़ा है, और वो 3 कहां लग जाएगा, नीचे। तो आंसर आ जाएगा आपका 1/6 tan इनवर्स दिस प्लस का c एंड क्वेश्चन इज ओवर। हटाओ जल्दी। यहां पर लिखा था आपका 8, 4 प्लस का 4 ब्रेक कर दिया। यार कॉमन सेंस लगा लो, ये मुझे दिखाई दे रहा है 3x माइनस आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां आ रही है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यार 1/a आएगा, यहां से बनेगा tan इनवर्स, कितना बन के आएगा 3x माइनस आपका 2/2। अच्छा 3x माइनस 2 का किया जाता तो 3 आना चाहिए था, 3 कहां कम पड़ा है बेटा, ऊपर कम पड़ा है, और वो कहां लग जाएगा आपका, नीचे लग जाएगा। तो ये बन के जाएगा आपका 1/6। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई बच्चा इस लेक्चर को ही नहीं पढ़ पाया हो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर कैसे लगता है, dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका सी। बनाओ जरा, dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका सी, अगर ये आपके पास में कंसेप्ट है। यस, अब मेरी बात को सुनना पहले ध्यान से। इस सवाल में कुछ नहीं करना होता है, पहले इसको सुन लेना, पहले इसको सुन लेना। अगर तुम इस बात को सुन लोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो भैया, पहला काम है बहुत आसान, d इक्वल टू निकालते हैं यहां से बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर d आपका पॉजिटिव आता है, अगर d आपका पॉजिटिव आता है, डायरेक्ट आंसर होता है उस सवाल का 1/√d, 1/√d। लॉग का साइन लगा करके यहां जो आपको फलन दे रखा है f डैश x माइनस √d अपॉन f डैश x प्लस √d। मैं समझाऊंगा कैसे बनेगा, फिलहाल तुम नोट कर लो अपनी कॉपी। अगर कोई भी सवाल आता, देखो पेपर जब दे रहे होंगे ना, जब एग्जाम दे रहे होंगे तो भयंकर तरीके का कंसेप्ट काम आता है, उसको समझ लो। क्या होता है बेटा, dx अपॉन अगर कहीं पर भी आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आपका c, d की वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस आपका 4ac। अगर d तुम्हारा यहां से पॉजिटिव आता है तो केस याद कर लीजिए, 1/√d यहां से आता है लॉग f डैश x माइनस √d अपॉन f डैश x प्लस √d। f डैश x क्या होता है, हमारा ये जो कंसेप्ट है ना, ये वाला, इसी का नाम होता है बेटा आपका fx। पहले से याद कर लीजिए जल्दी फटाफट। और अगर आपका d नेगेटिव आया, और अगर आपका d नेगेटिव आया तो डायरेक्ट आंसर 2/√d यहां से बन के आएगा tan इनवर्स f डैश x अपॉन √d। तुम पहले सुन तो लिया करो, इतना शॉर्ट अप्रोच बताऊं, सुनते नहीं हो ना पहले बेटा। अगर d आपका माइनस का आएगा तो ये सवाल बनेगा 2/√d tan इनवर्स f डैश x अपॉन √d। या तो d आपका पॉजिटिव होगा या d आपका नेगेटिव होगा। कई लोग ऐसे भी होंगे जल्दबाजी में, सर 0 आया तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है, समझने से मैं प्लस माइनस की बात कर रहा हूं, उनको इससे मतलब होता 0 नहीं आया तो। अरे पेशेंस रखो, जब ये बता रहा हूं ये बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। इन दो टॉपिकों में से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, कोई भी सवाल नहीं बचेगा। dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी डायरेक्ट बनेगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। d अगर आपका पॉजिटिव है तो केस लगा देना पहला वाला, d अगर आपका पॉजिटिव है तो केस लगा देना पहला वाला, d अगर आपका पॉजिटिव है तो केस लगा देना पहला वाला, और d अगर आपका नेगेटिव है, d अगर आपका नेगेटिव है तो केस लगा देना दूसरा वाला। पहले इन दोनों को समझ लो। जिसको बोला साहब 0 आया तो जिसको इस बात का चुंगा है वो इंतजार करे थोड़ी देर, वो भी सामने आएगा। इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं, 2 टाइप के सवाल बनते हैं, तीसरे टाइप का सवाल बन ही नहीं सकता। फिर सुनो, पहला काम d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आपका 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आपका 4ac। d अगर आपका पॉजिटिव है, फिर से सुनो, 1/√d यहां से आपका लॉग f डैश x माइनस √d अपॉन f डैश x प्लस √d। ये कंसेप्ट याद करो पहले जल्दी। अब मैंने कई बार बता दिया आपको ये सारा केस। अब आओ सवालों पर। नंबर 1 लिखो जरा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3x प्लस आपका 1। अक्सर आपने सुना होगा लोग क्या करते हैं,
3 का आधा करते हैं, वर्क करते हैं, जोड़ते घटाते हैं। कॉपी बंद कर दो, बिल्कुल कॉपी बंद कर दो। पहला केस d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आपका 1, ये आपका देखो, ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c। बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, बी स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस का 4 इंटू ए सी, ये घटाऊंगा कितना आएगा 5। कॉमन सेंस की बात है, आंखों को दिख रहा है डी आपका पॉजिटिव है, केस नंबर 1 लगेगा, केस नंबर 1 लगेगा 1 अपॉन अंडर रूट डी, आई मीन आएगा अंडर रूट 5। यहां से लगाऊंगा लॉग का निशान, याद करो वहां लिखा था मैंने एफ डैश एक्स, यानी कि इस पूरे फलन का अवकलन कितना आएगा 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट कितना आएगा 5। चेक करो वहां पर नीचे 2x प्लस 3, यहां से आएगा प्लस का अंडर रूट 5 प्लस c, क्वेश्चन ओवर। द्वारा बता रहा हूं, सुन लो द्वारा। पहला काम, ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c, इसे कहते हैं बी स्क्वायर माइनस आपका 4ac। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 माइनस 4 इंटू ए सी करेंगे 1 इंटू 1। क्लियर हो गया? अब इससे क्या होगा, d निकल के आएगा यहां से आपका कितना बेटा 5। केस 1 d आ रहा है पॉजिटिव, ये बन के आएगा 1 अपॉन अंडर रूट डी, d मतलब यहां पर कितना आ रहा है बेटा 5। लॉग का निशान लगाएंगे, लॉग का निशान लगाएंगे, एफ डैश एक्स, इस फलन का अवकलन एक्स स्क्वायर का करूंगा कितना आएगा 2x, कितना आएगा बेटा 3 माइनस अंडर रूट डी, डायरेक्ट अंडर रूट 5, कुछ नहीं करना है, फंक्शन से आता है 2x प्लस का 3 और यहां पर आता है प्लस का अंडर रूट 5 प्लस आपका c। ये वो केस ले रहा हूं जिसमें d पॉजिटिव है, वो भी केस लेऊंगा जिसमें d नेगेटिव है, वो भी बताऊंगा जिसमें d आपका 0 होता है। केस में नोट कर चुका हूं, देख लेना केस। अगला सवाल लिखो प्रैक्टिस के लिए, 10 सवाल कराऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस आपका 7x, एक्स स्क्वायर प्लस आपका 7x प्लस यहां से आपका 2, ये सवाल है मेरे पास। मुझे बिल्कुल नहीं घबराना, ये मेरा d निकालना है। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 7 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 49 माइनस का 4 इंटू ए सी, कितना आएगा 4 दूनी 8, कितना बचेगा 41। दिखाई दे रहा होगा कि d आपका पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है तो केस नंबर 1 लगेगा, बहुत आसान है। 1 अपॉन अंडर रूट डी कितना आता है 41, लॉग का निशान लगाऊंगा, इसका करूंगा अवकलन, एक्स स्क्वायर करूंगा 2x, कितना आएगा इसका प्लस का 7 माइनस अंडर रूट डी की बात करूंगा तो अंडर रूट 41 आएगा, यहां की बात करूंगा 2x प्लस का 7 प्लस अंडर रूट 41 आएगा प्लस का c आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये दूसरे बताया था मैंने उस सवाल का, वो सेकंड कंसेप्ट का सवाल है। एक और एग्जांपल लो जरा, एक और एग्जांपल लो। अरे तुम्हें समझने की जरूरत है ना, तुम समझने की कोशिश तो करो। यहां से आएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर ले लिया, अब यहां मान लीजिए 2x स्क्वायर, यहां ले रहा हूं फॉर एग्जांपल 9x और प्लस कितना ले रहा हूं यहां पर आपका 1 ले रहा हूं। सो सिंपल क्वेश्चन 2x, लिसन टू मी, डी स्क्वायर, डी बराबर बी स्क्वायर कितना होगा 81 माइनस का 4ac करूंगा कितना आएगा बेटा 8 आएगा, 4 दूनी 8 होगा। 81 में से 8 घटाइए, 81 में से 8 घटाइए। अच्छा, मेरा यकीन है जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, इसका सवाल इस साल नहीं आया है, एनडीए 2019 में इसका सवाल आया था, चेक करना आपको मालूम चल जाएगा। 4 सवाल है, नोट कर लो। और मैं ये भरोसा कर सकता हूं आप पर कि आपके सभी के आंसर आ गए हैं। क्या मैं भरोसा कर सकता हूं सभी के आंसर आ गए हैं? काम करना है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालने पर अगर डी आपका पॉजिटिव आता है ना बेटा आपका लॉग एफ डैश एक्स माइनस का अंडर रूट डी अपॉन एफ डैश एक्स प्लस का अंडर रूट डी। कितना घातक हथियार है तुम्हारे लिए। पहला काम डी निकालो, बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस का 4 इंटू ए सी, माइनस का 4 इंटू ए सी, ए कितनी है 1, बी कितनी है माइनस का 1, कितना आएगा ये आएगा 5। डी आपका आ गया पॉजिटिव। 197 क्वेश्चन, 197 क्वेश्चन क्या बन के आएगा 1 अपॉन अंडर रूट डी, लॉग का निशान, लॉग का निशान, कुछ नहीं करना, अवकलन करना है। इसका कितना बन के आएगा माइनस का 2x, कितना बन के आएगा प्लस का 1 माइनस का अंडर रूट डी, आई मीन दिस अपॉन, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, क्या बन करके आएगा ये माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस का अंडर रूट 5। ये सवाल का आंसर है।
अगर ये आंसर मैच नहीं हो रहा हो, अगर ये आंसर वैसे तो हो जाएगा, अगर नहीं मैच हो रहा है तो माइनस का साइन ऊपर से कॉमन ले लो, मैच हो जाएगा। √5 माइनस का 2x माइनस का 1 तो ऊपर हो गया, और यहां डिस्कस करेंगे, यहां डिस्कस करेंगे तो यहां प्लस का 1 बन जाएगा क्योंकि प्लस है ना, तो ये बन जाएगा 2x माइनस का 1 प्लस का। हटाओ जल्दी, कॉमन लेने पर ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, √5 माइनस 2x माइनस 1, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस आपका bx प्लस आपका c। अगर d आपका आता है नेगेटिव, बहुत आसान है, 2 अपॉन √d, ये बन के आता है tan इनवर्स f डैश x अपॉन कितना आएगा √d प्लस c। उतारो जरा, dx अपॉन x स्क्वायर यहां से प्लस आपका 2x, x स्क्वायर प्लस आपका 2x प्लस आपका 5। क्वेश्चन नोट करो पहले जरा, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस आपका 5। कॉपी बंद कर दो। देखो बेसिक तरीका लेंदी हो सकता है, बेसिक तरीके में क्या करते हैं मालूम है, ये 5 यहां लिखना पड़ता, 2 का आधा करना पड़ता, 1 + 1 माइनस करना पड़ता। अच्छी बात है, ये सवाल थोड़ा शॉर्ट हो गया था यहां पर सवाल में। सुनो सुनो सुनो, अब देखो बहुत आसान है, d = b स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, माइनस का 4ac कितना आएगा बेटा 20 आएगा, सॉल्व करूंगा कितना आया माइनस का 16। d अगर आपका माइनस का आता है, d अगर आपका माइनस का आता है तो केस नंबर 2 लगेगा, d अगर आपका माइनस आता है तो केस नंबर 2 लगेगा। ये माइनस का निशान केवल ये चेक करने के लिए है कि केस 1 लगेगा कि केस 2 लगेगा। अब बारी है केस 2 लगने की। अगर मेरा केस 2 लगेगा तो बात को सुनना, केस 2 लगेगा बात को सुनना, क्या आएगा 2 अपॉन √d कितना आएगा 16। भैया 16 माइनस नहीं लेनी है, यहां से क्या आएगा बेटा tan इनवर्स, इसका करना है अवकलन, कितना बन के आएगा 2x प्लस आपका 2, इस पूरे फलन का डिफरेंशिएशन, और नीचे कितना आएगा आपका √16। वो अलग बात है कि इसका मतलब 4 होता है तो 1/2 बचेगा, भाई 4 बचेगा, और ये आप जानते हैं कितना बन के आएगा भैया 2x प्लस का 2 बटा कितना 4, 2 से 4 कट जाएगी वो अलग बात है, 2 भी खत्म 2 भी खत्म 4 भी खत्म, तो ये बनेगा x प्लस का 1/2। क्वेश्चन खत्म। देखो यहां पर 2x स्क्वायर प्लस यहां पर 3x प्लस यहां पर प्लस यहां पर प्लस यहां पर प्लस यहां पर कितना ले लेता हूं आपका यहां पर 4। अब देखो dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस आपका 4 है, प्लस आपका 4 है, तो बात को सुनो पहले, d = b स्क्वायर कितना आएगा 9, और माइनस का 4 दूनी 8 है ना, 4 × 2 × 4, 4 चौके 16 दूनी 32। अब बताओ जरा 32 में से अगर आपका 9 जाएगा कितना बचेगा भाई, 32 में से 9 जाएगा कितना बचेगा भाई, करो सॉल्व करो अपना। कैसे हार्ड लगेगा सवाल तुमको ये बताओ, कैसे हार्ड लगेगा। ये d माइनस का साइन अंडर के अंदर मत डाल देना, ये माइनस का साइन ये चेक करने के लिए है कि केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है। मैं आपको वो मजबूत बता रहा हूं कि सवाल अटकने का मतलब ही नहीं है, सवाल अटकने का मतलब ही नहीं है। हो सकता है कि पेपर में कंप्लीट स्क्वायर करने में, हो सकता है पेपर में कंप्लीट स्क्वायर करने में डाउट आ जाए, लेकिन यहां से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। dx अपॉन यहां से x स्क्वायर प्लस आपका यहां पर 7x, और यहां पर ले रहा हूं आपका 5, और यहां पर ले रहा हूं आपका, मैं कितना ले लूं, यहां पर ले लेता हूं आपका 4। ठीक है भैया, सॉल्यूशन करना है। d = b स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, माइनस 5 चौके 20, 20 चौके कितना होगा 80। ये सवाल इसी कंसेप्ट का है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको भी तो थोड़ा दिमाग, ये a है ये b है ये c है, क्या प्रॉब्लम आएगी करने में, लेकिन संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं इसकी, तो मैंने क्या गेम खेल लिया, इस वाले सवाल को सीपी लगा के कर देना, संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं गुणा भाग बड़ा हो जाएगा और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या लगा ये मैंने 4 + 4 में तोड़ दिया था, मैंने इसको 4 + 4 में तोड़ दिया था, है ना, आप वो भी लगा सकते हैं। और तो दिमाग लगाओ, जरूरी थोड़ी है कि हर जगह कंसेप्ट लगाना है, वो तो हमें तब की बात है जब माइंड काम नहीं कर रहा कि क्या जोड़ें क्या घटाएं। यार दिख रहा था मुझे यार, सीधा यहां मुझे सवाल दिख रहा था 3x - 2 का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, यहां से क्या बना दिया 1/a tan इनवर्स।
3x माइनस के 2 अपॉन कितना बनेगा 2। 3x का 3 आना चाहिए था, नहीं आया, कहां लगेगा नीचे। ये सवाल डायरेक्ट हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ सीपी नहीं लगेगी। अब मैंने क्या किया, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, फिर 9 का 4 में गुणा करोगे, सॉरी 8 में 72 जाएगा। तो मुझे लगा संख्या बड़ी हो रही है, इसलिए मैंने सीपी नहीं लगाया इसके अंदर। देखो क्या है, मैं डी प्लस बता रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं, कई लोगों की आदत क्या होती है, डी प्लस चल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं डी प्लस, सर डी माइनस आया तो क्या होगा, फिर जब बता रहे हैं डी माइनस तो वो उसको नहीं देखेगा, सर डी बराबर 0 होगा तो क्या होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ ना कुछ तो कहना है ना, मूल बराबर होते हैं उसके। अब इसका मतलब जानते हो सवाल कैसा बनेगा, सवाल बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। भाई मूल बराबर तभी तो होंगे, x बराबर 4, x बराबर 5। उसका सवाल बनेगा dx अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर। उसका सवाल बनेगा dx अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। वो सवाल बनेगा ऐसा, वो सवाल बनेगा ऐसा, है ना। और मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं जानता होगा कि इसका आंसर आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस का 4, इसका आंसर आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 3, इसका आंसर आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 1। सवालों का बेस बहुत लंबा होता है, पहले मेरी बात को सुनना थोड़ी डंडे दिमाग से। तो मैं ये सवाल इतना, बहुत सारे सवाल मैथ में तुम्हें इतने खतरनाक तरीके से आते हैं, इतने तो टीचर को भी नहीं आते, बट आप उसको कभी दिमाग नहीं लगाते। देखो मैं तुम्हारी ताकत का एहसास करा रहा हूं, एक सेकंड की बात करना, कहीं भी डी ओवर डी एक्स आ रही हो और अगर कहीं पर लिखा हुआ हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पता है क्या करते हैं, ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है, इसको समझना। अच्छा ऐसे हो जाता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हो तो ऐसे हो जाता है। अब जो पावर होती है वो आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, तो ये निकल के आता है माइनस का बेस। सॉल्व करता हूं तो माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे राहुल सर ये क्या बात पढ़ा रहे हो, ये उसी का सवाल है। एक और सुनो ध्यान से, डी ओवर डी एक्स अगर कहीं पर 1 अपॉन एक्स 4 आ रही हो तो इसको सॉल्व करूंगा, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर कितनी होगी -4, सॉल्व करूंगा माइनस का 4 अपॉन एक्स 5 आएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में 1 अपॉन एक्स की पावर अगर n आ रही है तो आंसर आता है माइनस का n अपॉन एक्स की पावर कितना बेटा, n प्लस का 1। ये होता है अवकलन। पहले तुम इसको चल, तू जहां भी बाद में देखेगा मेरी बात को समझना भाई, और तेरा टीचर होने के अलावा गार्जियन बन के डांटा है, नहीं तो यार आजकल टीचर चापलूसी बहुत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जितनी चापलूसी करेंगे बच्चे उतने भक्त बनते हैं। और मैं थोड़ा जुबान का कड़वा हूं, मगर ऐसा नहीं है, मेरे अपने बच्चे मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूं। अंडररूट एफ एक्स, क्या ये सीपी आपको याद, dx अपॉन एक्स स्क्वायर अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक ही काम करना, इस x को बाहर निकाल देना, ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब और ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आपका एक्स स्क्वायर। क्या ये बात पकड़ में आ गई है, क्या ये बात पकड़ में आ गई है। यहां से x कॉमन निकाला, dx अपॉन एक्स क्यूब अंडररूट 1 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये बात पकड़ में आ रही है, क्या ये बात पकड़ में आ रही है। बस हो गया सवाल खत्म, बस हो गया सवाल खत्म। अंडररूट के अंदर कोई भी संख्या आ रही हो, 2 अंडररूट बन जाता है 1 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन आपका एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, अंडररूट के अंदर कोई भी संख्या आ रही है, ये 1 का हो गया 0, माइनस का ए स्क्वायर तो है ही है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करूंगा तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा बेटा, ये आएगा 2a स्क्वायर अपॉन आपका एक्स क्यूब। इसका अवकलन करके देखना, ये आएगा 2a स्क्वायर अपॉन एक्स का एक्स क्यूब। 1 अपॉन एक्स क्यूब तो आया लेकिन 2a स्क्वायर नहीं आया, 1 अपॉन एक्स क्यूब तो आया लेकिन 2a स्क्वायर अपॉन ये नहीं आया। कहां कम पड़ गया है, ऊपर, और कहां लगेगा, नीचे। नीचे लगेगा बेटा 2a स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, सॉल्यूशन खत्म, आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया, सवाल खत्म, आंसर आ गया, सवाल खत्म। जल्दी कर दो भाई, जल्दी कर दो, आंसर आ गया, आंसर आ गया। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा एक्स, यहां पर आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। किसी भाई को समझ में नहीं आया तो भी टेंशन मत लेना, नोट कर लेना। आप जानते हो कि मैं एक सवाल से नहीं छोड़ूंगा, एक सवाल से नहीं छोड़ूंगा, समझा दूंगा। दोबारा बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। मैंने क्या किया, जिस बच्चे को नहीं आया कॉपी फिर से बंद कर दे, कॉपी फिर से बंद कर दे,
और इस बात को ध्यान जरूर रखें, डी ओवर डी एक्स, 1 कहीं भी x की पावर n आती है तो माइनस का n बटा होता है n प्लस का 1। बेटा यहां से अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, ये बन जाएगा 1 माइनस का a स्क्वायर अपॉन आपका x स्क्वायर। आंसर बन के आएगा 2√1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये क्लास जिसने ली है 1 का हो गया 0, माइनस का a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आ रही है तो माइनस का a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का करूंगा तो ये बन के आएगा माइनस का 2 अपॉन कितना बेटा, एक्स क्यूब, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर अपॉन आपका एक्स क्यूब। देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब तो आ रही है लेकिन 2a स्क्वायर नहीं आ रही है, कहां कम पड़ी है, ऊपर, कहां लगेगी, नीचे। आंसर आ गया भैया। अब ये अलग बात है कि तुमसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ये सवाल नोट कर लिया। अब रुक जाओ राहुल जी, अगर आपने क्लास यहां से देखी हो आगे से तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी 8-9 करीबन 6-7-8 लेक्चर हो चुके हैं, उसको भी देख लेना, बहुत जरूरी है आपके लिए वो। अब सुनो, इस जगह से मैंने x कॉमन लिया तो क्या बन के आएगा, dx अपॉन आपका एक्स क्यूब, और ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आई मीन ये बन जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1। भैया यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, ऐसे बन जाएगा, सवाल खत्म हो गया। आंसर आएगा 2√1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1। सुनो बात को, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अवकलन करता तो माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यू आना चाहिए था। देखो 1 अपॉन एक्स क्यू तो आया लेकिन -2 नहीं आया, कहां कम पड़ा है बेटा, ऊपर, और कहां लगेगा बेटा, नीचे। आंसर आ गया। इतना छोड़ देना, नहीं तो लिख देना अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, प्लस का सी लगाना मत भूलना भाई। जरूरी नहीं है कि यही स्टोरी बनेगी, यहां पर आ रही है एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात को तुम समझ रहे हो मेरी गहराई से, यहां पर आ रही है एक्स स्क्वायर और यहां पर मैं लिख रहा हूं 5 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम निकालना आंसर जरा, तुम निकालना आंसर जरा। सेम टू सेम कंसेप्ट है, जो सवाल तुम्हें किताब में बहुत लंबा लग रहा था वो साले पूरे हो गए। हमेशा नंबर सेट होके आता है ये। चलो इनमें से एक ऊपर वाला निकाल लो तुम जल्दी, बहुत आसान सी बात है। इसमें 2 अप्रोच लग रही हैं, एक तो ये लग रही है अंडर रूट एफ एक्स वाली, और ऊपर ये स्टेप आता है तो ये बनकर के आता है यहां से 2 अंडर रूट एफ एक्स, और एक ये अप्रोच लग रही है कि 1 अपॉन एक्स की पावर n आती है तो माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर कितना, n प्लस का 1 प्लस का c होता है। एक्स का मल्टीप्लाई नीचे कर दूं और रूट एक्स का ऊपर कर दूं, सवाल बन जाएगा ये बताओ क्या ये स्टेप पकड़ में आया, क्या ये स्टेप पकड़ में आया, क्या ये स्टेप पकड़ में आया। अब सुनो बात को धंधे दिमाग से भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, एक में 1 प्लस एक्स आ रही है, ऊपर अकेली एक्स आ रही है, तो साले में एक जोड़ दो और एक घटा दो। अब ये 2 सवाल बन गए भैया, इसका भाग इसमें दूंगा तो ये बनेगा dx अपॉन कितना बेटा, अंडर रूट एक्स, इसका भाग इसमें दूंगा तो ये बनेगा dx अपॉन आपका रूट एक्स, और यहां पर आएगा 1 प्लस का एक्स, 1 प्लस का एक्स। प्लीज जरा सवाल को नोट कर लो भैया, इतना नोट कर लो जरा। ये तो बन जाएगा यहां से डायरेक्ट 2 अंडर रूट एक्स प्लस, देख ये आ रहा है रूट एक्स का स्क्वायर, अरे एक्स को लिख सकता हूं रूट एक्स का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा बेटा, tan इनवर्स कितना आएगा, रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन किया जाता तो कितना आना चाहिए था, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स तो आया लेकिन 2 नहीं आया, कहां कम पड़ा है, नीचे, और कहां लगेगा बेटा, ऊपर। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा सीधा ये प्लस का सी। मोहित मथुरिया क्लियर है भैया? अरे तुम लोग बात मत करो, अब बात नहीं, चलो पढ़ाई करो। अंडरवुड के अंदर पहला खेल ये समझ लो, पहला खेल ये समझ लो 100% कुछ ना कुछ लोचा है सवाल में। देखो x माइनस का 1, इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस का 1 और x प्लस का 1। कोई डाउट वाली बात है, कोई डाउट वाली बात है? अब देखो अगर मैं x प्लस का 1 नीचे लगा दूं और मैं x प्लस का 1 ऊपर लगा दूं, ऐसे सवालों की बात कर रहा हूं जहां एक पावर अंदर आ रही हो, 2 पावर नीचे आ रही हो। x प्लस 1 नीचे लगा दूं, x प्लस 1 ऊपर, तो ऊपर तो बन जाएगा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर अगर यहां से बाहर आएगा, ये होल स्क्वायर, जिस भाई को नहीं आया हो द्वारा बता दूंगा, ये होल स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे भैया यहां होल स्क्वायर आ रही है,
इसको बाहर निकालूंगा तो एक यहां पहले से आ रही है, ये बन गया, और अंदर बनेगा x माइनस का 1 अपॉन x प्लस के 1, ये अंदर बन के जाएगा। बस हो गया सवाल खत्म। अंडर रूट के अंदर जो संख्या आ रही है उसमें लगाना है 2 अंडर रूट x माइनस का 1 अपॉन x प्लस के 1 प्लस आपका c। जिस बच्चे को नहीं आया वो चिंता मत करना, इस वाले फलन को जब मैं अवकलन करूंगा ऑटोमेटिक ये आंसर आएगा। अभी दिखा देता हूं मैं आपको। +1 का एक नीचे मल्टीप्लाई कर दूं और एक मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, तो ऊपर वाला जो है ना स्क्वायर हो जाएगा, और जो स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो ये बन के आ जाएगा इतना। बस अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक आ रहा है अंडर रूट, जिन बच्चों को पता हो d/dx x माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 1 करेंगे तो उसका जो डिफरेंशिएशन है सॉल्व करके देखो। देखो एक तो आ जाएगा तुम्हारा हर का स्क्वायर, देखो हर इंटू अंश का अवकलन, x का करूंगा तो कितना होगा 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो इसका कितना होगा 1। देखो भैया x से कट जाएगा यार, ये आएगा 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा अवकलन। अब देखो अंडर रूट के अंदर कोई संख्या आ रही है तो 2 अंडर रूट बन जाएगा x माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 1। इस वाले फलन का अवकलन किया जाता तो 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर आना चाहिए था। साला 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है। 2 कहां कम पड़ा है? ऊपर। 2 कहां लगेगा? नीचे। शायद मैंने पहले सवाल में 2 नहीं लगाया था। जिसका चलती क्लास में इस समय पर डाउट रह गया उसका डाउट कभी भी ना व्हाट्सएप पे ना टेलीग्राम में कभी पूरा नहीं होगा। जब 10 सवाल कराता हूं एक टाइप के तब डाउट रह गया ना किसी को, तो ये व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ भी बना लो, कभी डाउट सॉल्व नहीं होंगे, कभी सॉल्व। क्योंकि यार जो चीज सामने 10 बार चल रही है सामने, यहां फोकस नहीं कर रहे हो तुम लोग। इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर कितना बनेगा माइनस का 3x, कितना बनेगा आपका प्लस का 2। उतारो जल्दी, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस आपका 2, राइट। अच्छा देखो बताने को मैं इसकी भी सी भी बता सकता हूं, मगर मुझे लगता है कि अपना पर्सनल दिमाग भी लगाइए। देखो यहां पर क्या 3/2 आ रही है, x का गुणांक कितना होना चाहिए? एक क्लास 10th में पढ़ा है, x का गुणांक 1 होना चाहिए। x के गुणांक का आधा करते हैं, आधा कितना हो गया 3/2, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 9/4, और ये कितना माइनस का 9/4। वर्क करते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं। भाई x के गुणांक का आधा करते हैं, उसका वर्क करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो ये बन जाता है यहां से सॉल्व करने पर dx अपॉन अंडर रूट के अंदर x माइनस कितना बेटा 3/2 का होल स्क्वायर, और 4 दूनी 8, और ये बनेगा माइनस का 1/2 इसका होल स्क्वायर। पहले ये नोट करो जल्दी, ये भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। x के गुणांक का आधा करते हैं और आधा करके जो भी हो जाए उसका वर्क करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं, कंप्लीट स्क्वायर सवाल आएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। याद करो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, सॉल्व करूंगा x माइनस का 3/2 अपॉन कितना आएगा 1/2, x का करूंगा 1, डायरेक्ट आंसर आ गया प्लस का c। चाहो तो एलसीएम ले लेना, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स कितना आएगा 2x माइनस का 3 अपॉन कितना आएगा 1। क्वेश्चन खत्म हो गया। हटाओ जल्दी, हटाओ जल्दी। ये भी मुझे पता है, वैसे मैं अपनी तरफ से भी ध्यान रखता हूं कि कहां कहां पर आप फंसेंगे, मैं अपनी तरफ से भी ध्यान रखता हूं कि कहां कहां फंसेंगे। शायद ऐसी बात नहीं हो सकती कि जो आपको डाउट आए, मुझे मालूम था 117 118 ये कौन 217 वगैरह आपको नहीं आए होंगे तो मैंने करा दिए अपने आप, मुझे पता है बेटा। देखो एक तो स्टोरी क्या है ना कि बच्चा क्या करता है, यहां खोल बैठता है ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। तुम्हारा डाउट कोई रहेगा नहीं, चिंता मत करिए, और मेरी बात थोड़ा सुनोगे तो आप फायदे में रहोगे। dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x बन जाएगा। एक तरीका तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना भाई। इसके बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहां से 1 प्लस, अच्छा साइन 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, जो सॉल्व करेंगे ऊपर बन जाएगी sec स्क्वायर x अपॉन कितनी
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस आपकी 2 10x। ऐसे तो इसका बेस होता है, इसके बाद इसको टी भी मानेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। मैं इसका दूसरा तरीका बता, dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, बस एक ही काम करना है, बस एक ही काम करना है, कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर भाग दे दो, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहां भाग दूंगा तो साइन एक्स का कितना बन जाएगा बेटा आपका 10x, ये बन जाएगा +1 का होल स्क्वायर। चेक करो, अरे भाई कॉस स्क्वायर का ऊपर भाग दिया, कितना बन के आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दिया नीचे, कितना दिया बेटा भाग नीचे, तो नीचे भाग दूंगा तो यहां पे क्या आ रही है, देखो दिमाग लगाओ, ये आ रही है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देता हूं यहां पर, तो कॉमन सेंस की बात है, अंदर चला जाएगा, इससे बन के आ जाएगा ये बताओ कितने बच्चों को ये स्टेप आ गया। dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रही है, तो कॉस स्क्वायर का भाग दिया मैंने, ऊपर सेक स्क्वायर बन के आ गया, और कॉस स्क्वायर का नीचे भाग दूंगा। अब कॉस स्क्वायर का नीचे भाग दूंगा, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब जानते हो ये स्क्वायर आ रही है, तो अंदर क्या जाएगा, ये कॉस जाएगा अंदर, और यहां पे बात कोई पहली बार नहीं आ रही है, ये पहले भी आई है। अगर कहीं पर dx अपॉन एक्स स्क्वायर आती है, इसका आंसर कितना आता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस आपका c। दूसरी बात, आप में से कई एक बच्चों ने ये फॉर्मूला रट लिया होगा, ये वाला कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोसेक एक्स, कई लोगों ने इसका इंटीग्रेशन रट लिया होगा, ये कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन रट लिया होगा, माइनस का कोसेक एक्स। रियलिटी क्या थी वो देखो जरा, रियलिटी क्या थी देखो जरा, कोसेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन एक्स, और कॉट को लिख सकता हूं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो सवाल था रियलिटी में ये, सवाल था रियलिटी में ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, राइट, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो जैसे मैंने बताया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो ये बन के जाएगा dx अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, और एफ एक्स कितना होता है एफ एक्स, तो आंसर आता है माइनस का 1 अपॉन एफ एक्स सेक एक्स इंटू आपका 10x, है ना भाई। इसका आंसर रट लेते हैं बच्चे, देखो ये क्या बन के जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहां से dx, देखो 1 अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट आंसर बनेगा माइनस का 1 अपॉन कॉस एक्स। अच्छा कॉस एक्स का अवकलन किया जाता तो माइनस का साइन एक्स आना चाहिए था, साइन एक्स तो आया लेकिन माइनस नहीं आया, माइनस कहां कम पड़ी है, ऊपर कहां लगेगी, नीचे, नीचे लगाऊंगा तो प्लस बनेगा, और आंसर आएगा यहां से बेटा सेक एक्स। मतलब ये कंसेप्ट उसी का। अब देखो ये मैंने जो बात पढ़ाई है आपको, मेरा पर्पस ये है ना कि इंटीग्रेशन जब तुमसे कोई बात करे ना तो फील होना चाहिए, dx अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का ऊपर एफ डैश एक्स। अब मैं उस सवाल को वापस पढ़ते रहना बेटा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये सवाल बैक क्यों लिया है मैंने, समझाने के लिए, कुछ नहीं किया मैंने भाई। देखो कॉस स्क्वायर का भाग ऊपर दूंगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखो भाई, अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स का भाग नीचे देता हूं, पेन को भी बंद कर दो बेटा, कॉस स्क्वायर का भाग नीचे देता हूं, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है। अब क्या होगा, ये जो कॉस स्क्वायर वाला आइटम है अंदर जाएगा, तो यहां जाएगा कॉस एक्स, यहां भी जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स कट जाएगा, तो क्या बन के आएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन कितना बन जाएगा 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर। उम्मीद है अब आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो ये सवाल कहीं बेहतर नजर आएगा, रिजल्ट आएगा बेटा माइनस का 1 अपॉन 10x प्लस का 1, डाउट नहीं आना चाहिए। 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, कॉस एक्स प्लस आपका साइन एक्स अपॉन, ये क्या बन जाएगा बेटा, अभी अभी तो बताया यार, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर। बिहार में प्रमोद नाम नहीं होता कोई बात नहीं है। देखो जरा, देखो जरा, ये फंक्शन का स्क्वायर आ गया, डायरेक्ट आंसर आएगा माइनस का 1 अपॉन साइन एक्स माइनस आपका कॉस एक्स। देखो भैया साइन एक्स का कितना हो गया बेटा अवकलन कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का करूंगा तो माइनस का साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड क्वेश्चन इज ओवर। बताओ आया कि नहीं। एक और कंसेप्ट है उसको सुनो, अगर कहीं x इंटू एफ डैश एक्स आती है, प्लस आता है आपका एफ एक्स,
खामा खा में बाई पार्ट ना लगाना पड़े। x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स आती है, आई मीन एफ एक्स का जस्ट अवकलन यहां आता है। ये अप्रोच और काम की, बहुत काम आने वाली। इसका जस्ट अवकलन यहां आता है, इसका समाकलन यहां आता है। तो उस सवाल का डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा x इंटू आपका एफ एक्स प्लस आपका c। ये याद रखना थोड़ा सा, है ना, कोई भी सवाल हो चाहे। अरे भैया c लिख तो दिया आशीष। e की पावर x वाला अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है बेटा। राधा रमन क्या कह रहे हैं, 37 दिनों में मुझे अभी तक कोई डाउट नहीं आया, मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं। dx अगर आपके पास x इंटू एफ एक्स आती है तो देखो x तो मान लिया फर्स्ट फंक्शन, एफ एक्स को क्या माना बेटा एफ डैश एक्स मान लिया, है ना। एफ एक्स को करा फिक्स, x का करा कितना आया 1, ये ऐसे बन गया भाई। x को क्या मान लिया मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया सेकंड मान लिया। अगर मैं दोनों साइडों का इंटीग्रेशन करता हूं तो आपको बताया था मैंने, दोनों साइडों का इंटीग्रेशन करता हूं, दोनों साइडों का इंटीग्रेशन करता हूं तो डिफरेंशिएशन हट जाता है। ये सवाल यहां से क्रिएट हुआ है, जरा उतार लो, जरा काम आएगा काफी आपके। x इंटू एफ डैश एक्स, ये भी कंसेप्ट बहुत जरूरी है। इसका सवाल एनडीए और एयरफोर्स और नेवी सब में आ चुका बेटा। ये सवाल जब आप एनडीए वाले सवाल करेंगे तो वहां मिलेगा। x cos x प्लस का sin x, आई मीन sin x का जस्ट अवकलन यहां आ रहा है तो cos को दबा लीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका x sin x। लिखना मत अभी, लिखना मत अभी। x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस आपका यहां पर 10x, 10x का जस्ट यहां पर आ रहा है तो सेक स्क्वायर दबा लीजिए, आंसर आएगा बेटा x इंटू 10x प्लस आपका c। दो सवालों को नोट करो जल्दी, कंट्रोल में रहो। अच्छा ये 1 प्लस कॉस एक्स आ रही है, ये 1 प्लस कॉस एक्स आ रही है। सवाल देखो जरा, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2। कोई भी सवाल आंखें दिखा सकता है पेपर में, और ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आ रही है आपकी बात dx। इसका यहां पर भाग देंगे, क्या बन के आएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां बन जाएगा तुम्हारा 1/2 प्लस ये बन जाएगा यहां से 10x बाई 2 और ये बन जाएगा तुम्हारा dx। देखो सवाल ये इतना क्लियर हो गया। ये तो आ रही है तुम्हारी x, ये लो सारा 1/2 को यहां से उठा करके यहां लग माइनस का x। अब क्या होगा देखो भाई, एक तो बन जाएगा सवाल यहां से x प्लस का cos x। देखो ध्यान से, ध्यान से, x प्लस का cos x। जिसको नहीं आया हो मैं द्वारा समझा देता हूं, द्वारा हटो, ये लो हटा दिया मैंने, हटा दिया ये भी मैंने। सुन लो बात, सवाल ये है, ये आपका cos x प्लस x sin x। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सवाल को द्वारा उतार लिया है नीचे, सवाल को द्वारा उतार लिया है नीचे, मैंने कुछ नहीं किया है। यहां रही बेटा x प्लस का cos x, x यहां पर जोड़ दिया और x यहां पर घटा दिया। अब होगा क्या, ये सवाल का पहला स्टेप है। सवाल का दूसरा स्टेप देखो, ये तो बन गया x प्लस का cos x, इसका इसमें भाग दूंगा, ये बचेगा dx अपॉन आपका x। देखो यहां आ रही है माइनस, अगर मैं यहां से माइनस का x कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से माइनस का x कॉमन ले लूं तो ये बचेगा माइनस का x कॉमन लेते ही कितना 1 माइनस का sin x अपॉन कितना आपका x, x प्लस कितना आपका cos x और ये है आपका dx। बात को सुनो, x x कैंसिल। मैंने क्लास कराई थी, नीचे वाले फलन का अगर अवकलन ऊपर आ जाए तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा यहां से कितना बेटा log x, x का कितना आ रहा है 1, cos का माइनस साइन, log लगेगा और आंसर आएगा बेटा x प्लस का cos x प्लस आपका c। सवाल खत्म हो गया। जिसने ये क्लास ले रखी होगी मेरी कि dx अपॉन x आता है तो उसका आंसर आता है इतना। ये लेक्चर मेरा स्टार्टिंग में हुआ था डे 1। अगर यहां माइनस का अल्फा लगा दूं, यहां प्लस का अल्फा लगा दूं तो ये फॉर्मूला ऊपर क्या खुल जाएगा, साइन x माइनस का अल्फा
इंटू कितना आपका कॉस अल्फा प्लस कितना बेटा कॉस एक्स माइनस का अल्फा इंटू कितना साइन अल्फा। इसके बाद क्या होगा, डिवाइड मार दूंगा साइन, कितना आएगा बेटा एक्स माइनस का अल्फा, और यहां भी कितना आएगा बेटा साइन एक्स माइनस का अल्फा इंटू आपका डीएक्स। सारे भाई देखें सामने जरा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कर दिया तो ये बन गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये स्टेप कट जाएगा, कॉस अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और 1 का करूंगा तो कितना आएगा बेटा एक्स प्लस का साइन, साइन अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, और कॉट का कितना आंसर आता है लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस आपका सी। मेंटल लेवल बढ़ाइए तभी सवाल पकड़ में आएगा। कॉस एक्स माइनस का अल्फा यहां कर लिया होगा माइनस का अल्फा, यहां कर लिया होगा आपने प्लस का अल्फा। सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, नीचे आ जाएगा बेटा कॉस एक्स माइनस आपका अल्फा, और यहां भी आ जाएगा बेटा कॉस एक्स माइनस आपका अल्फा, और यहां आ जाएगा आपका डीएक्स। कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस अल्फा आउटसाइड, डीएक्स का करूंगा तो एक्स आ जाएगा माइनस साइन अल्फा आउटसाइड। अच्छा साइन अपॉन कॉस बनता है आपका टेन थीटा, है ना भाई, या लॉग सेक बना दीजिए, माइनस को लगाता हूं तो ये बन जाएगा प्लस का लॉग कॉस एक्स माइनस का अल्फा बन जाएगा। अगर आंसर कॉस में, देखो कॉस का माइनस साइन होता है ना, अगर आंसर उसमें आ रहा हो, ये सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है, देखो यार एक्स अपॉन दिस। देखो भैया जिस बच्चे को नहीं आया ये क्वेश्चन, कल की क्लास के अंदर मैंने कहा था कि जब भी ये सवाल आए हाफ एंगल के फॉर्मूले खोल लो। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में होता है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक्चुअली ये फॉर्मूले होते हैं, इसको खोलते हो ना तो दिमाग लगा लो बस बेटा। यहां आएगा 5 3, ये बन जाएगा 2 tan x by 2, आई मीन क्या बन जाएगा 6 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सवाल की पहली लाइन है, सवाल की पहली लाइन है, पहली लाइन उतारना जरा। प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, ये पहुंच जाएगा ऊपर, बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ओरल ओरल कर लो, ओरल ओरल कर लो, ये जाएगा आपका इधर। इसका जरा एलसीएम लो, बताओ जरा कितना आ रहा है, एलसीएम लेके बताओ जरा कितना आ रहा है, एलसीएम लेके बताओ जरा कितना आ रहा है, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। डायरेक्ट आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन टेन एक्स बाई 2 प्लस आपका 3, और टेन एक्स बाई 2 का करूंगा तो कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो आ रही है लेकिन एक्स अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 नहीं आ रहा है, तो कहां कम पड़ा है ऊपर, और कहां लगेगा बेटा नीचे लगेगा, तो जब नीचे लगेगा तो कहां पहुंच जाएगी आपकी 2 ऊपर पहुंच जाएगी। आंसर आ गया। क्या होगा अनिल, फॉर्मूला खोला यार, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 tan x by 2 दे वाला, ये मैंने एलसीएम ले लिया है, 1 प्लस ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा इतना यार। और एक क्लास कराई है मैंने सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन टेन एक्स बाई 2 प्लस का 3। 2018 के एग्जाम्स में आया हुआ, अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन, सवाल द्वारा लिख देता हूं मैं, अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन ए क्यू माइनस आपका एक्स क्यू। ट्राई, ये सवाल आरएस के नहीं है, अब एग्जाम्स वाले करा रहा हूं, ये सवाल आरएस के नहीं है, एग्जाम्स वाले करो। अगर ये सवाल कर रहे हो तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट एक्स, इसको सॉल्व करूंगा तो ये बना लेता हूं ए क्यू
माइनस आपका एक्स क्यू डी एक्स। ये सवाल का पहला लाइन, ये सवाल का पहला लाइन और यही सवाल का आखिरी लाइन। देखो भैया, ये एक्स क्यू जो आ रही है ना, एक्स क्यू, इसको थोड़ा सा तमीज से लिखता हूं। यहां आ रही है ए क्यू, 3/2 लिख दूं, इसका लगा दूं होल स्क्वायर, माइनस 3/2 लिख दूं, इसका लगा दूं होल स्क्वायर। जरा चेक करो, जरा चेक करो, √x अपॉन √a का पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस x का पावर 3/2 का स्क्वायर। बहुत आसान सवाल है, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x की पावर कितनी बेटा 3/2 अपॉन a की पावर कितनी बेटा 3/2। और अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है। क्लास पढ़ रखी है आपने इस टॉपिक की, ये टॉपिक पढ़ रखा है तुमने। पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है। 3/2 √x, 3/2 √x। देखो √x तो यहां पर आ रही है, लेकिन 3/2 नहीं आ रही है। कहां कम पड़ी है? ऊपर। और कहां लगेगी? नीचे। आंसर आएगा 2/3 प्लस का c। क्वेश्चन इज ओवर। चाहे सवाल एनडीए का हो, चाहे सवाल एयरफोर्स का हो, जो बच्चे जग रहे हो अलर्ट हो जाओ। 4 प्लस का 1 और ये x 6 प्लस का 1। बहुत ठंडे दिमाग समझना, बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत तसल्ली के साथ खेल करना सवाल का। ये आ गया तुम्हारा यहां से dx, ये आ गया तुम्हारा यहां से dx। सुनो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं इस सवाल में? मैं कर देता हूं माइनस का एक्स स्क्वायर और यहां पर प्लस का एक्स स्क्वायर। आप कहोगे सर आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? तो मैं इसका जवाब दूंगा कि सर मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया। मैंने माइनस का एक्स स्क्वायर कर दिया, प्लस का एक्स स्क्वायर कर दिया। एक्स पे घात 6 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस आपका 1 का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 x4 प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स पे घात 6 के फैक्टर कर दिए, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब मैं इस नंबर के जगह पर, जब मैं इस नंबर के जगह पर रखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1, रखूंगा x4 प्लस आपका 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर, तो कॉमन सेंस की बात है, ध्यान देखना। एक्स पे घात 6 प्लस का 1 आ रही है, एक्स पे घात 6 प्लस का 1 आ रही है। अगर ये स्टेप यहां पर डेवलप होके आ रहा है, इसके फैक्टर हो गए ये। अब देखो, इस संख्या का भाग इसमें दूंगा तो ये तो कट जाएगा, तो ये बचेगा तुम्हारा dx। चलो मैं यहां कर देता हूं, ये बचेगा तुम्हारा dx अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1। इसका भाग इसमें दूंगा, इसका भाग इसमें दूंगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये पूरा बच के आएगा। और ये पूरा किसके बराबर था? ये पूरा किसके बराबर था? ये पूरा बराबर था एक्स क्यूब प्लस 1 के, एक्स क्यूब प्लस 1 के, ये पूरा बराबर था। तो ये तो बन के आ गया यहां से डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस, देखो ये बन के आ रहा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आंसर आएगा यहां से आपका tan इनवर्स कितना बेटा एक्स क्यूब, और x पे घात 3 का किया जाता तो 3x स्क्वायर आना चाहिए था। एक्स स्क्वायर तो आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है। कहां कम पड़ा है बेटा? ऊपर। कहां लगेगा? नीचे प्लस का c। हो सकता है किसी बेटे को डाउट आ गया हो तो पहले पूरा नोट कर लेना और मैं दोबारा समझा दूंगा, आ गया होगा तो भी दोबारा। एक तो बात क्या है ना कि देखो केस क्लियर होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता क्या है। तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। 1% पेपर का यह सवाल हार्ड हो ही नहीं सकता भैया। एक्स की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन कितना एक्स 6 प्लस का 1, ये बन के आ जाता है सवाल में। यार प्रॉब्लम की बात है कहां? देखो सवाल कैसे लंबा हो जाएगा यार, देखो ध्यान से। एक काम करना है, माइनस का एक्स स्क्वायर यहां करना है, प्लस का एक्स स्क्वायर यहां करना है। बोलो क्या दिक्कत आ रही है? एक्स पे घात 6 प्लस का 1 आ रही है, इसके फैक्टर कर दिए मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1 और ये बन गया x4 प्लस का 1 और यहां से बन के आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। फैक्टर कर रहे हैं मैंने, फैक्टर मतलब इस संख्या का मतलब जो है वो x पे घात 6 प्लस का 1 है, फैक्टर कर रहे हैं। अब देखो इसका भाग इसमें दोगे तो ये नंबर इससे कट जाएगा, ये बचेगा तुम्हारा dx अपॉन कितना बेटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर।
इसका भाग इसमें दोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये पूरा स्टेप बैक आएगा, पूरा स्टेप, ये संख्या किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स की पावर 6 के बराबर है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या इसका लिख सकता हूं, तो ये तो आ जाएगा मेरा कितना बेटा, tan इनवर्स एक्स, और ये बन जाएगा मेरा कितना, tan इनवर्स कितना बेटा, एक्स क्यूब। और एक्स पे घात 3 का करूंगा तो 3x स्क्वायर आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर आई है, 3 नहीं आई है, आंसर आएगा तुम्हारा कितना बेटा, 1/3। एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन, एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन आपस में कट जाते हैं। फिर सुनो, एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन आपस में कट जाते हैं, बात समझ में आ रही है? तो सुनो, 2 टाइम क्या हो रहा है बेटा, डेरिवेटिव, 2 टाइम तो क्या हो रहा है बेटा, डेरिवेटिव, और 1 टाइम क्या हो रहा है बेटा, इंटीग्रेशन। 2 टाइम डेरिवेटिव है और 1 टाइम इंटीग्रेशन है, तो एक इंटीग्रेशन कट जाएगा, सवाल बचेगा d/dx tan इनवर्स x। हल करेंगे इसे, आंसर आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। 125 में क्वेश्चन। अब देखो, इतनी मेहनत 3-3 घंटे पढ़ाने के बाद तो कंसेप्ट पूरे नहीं होते हैं। जो तुमको 40 मिनट पे क्लास पढ़ाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं यूट्यूब पे आकर के और फेंकते हैं ना फन अकेडमी, फलाने अकेडमी, ये बताओ किस एंगल से सारा इनका बाप भी किसी कीमत पर सिलेबस पूरा नहीं करा सकता। बहुत सारे टॉपिकों को बाउंस मारते हैं, मगर बच्चे को क्या चाहिए, 999, 499, 199। भैया सिलेबस है, टाइम लगता है बेटा पढ़ने में, कलेजा होना चाहिए टीचर के। क्या तुमको ये क्लास याद है तो बता दो, इसका आंसर x इंटू एफ एक्स आया था। ये बता दो, ये क्लास याद है क्या, ये बता दो, ये क्लास याद है क्या, ये क्लास याद है, ये वाली? यस, ये क्लास याद है, वेरी गुड। आओ जरा देखना इसको, सवाल को उल्टा करो जरा, सवाल को उल्टा करो। माइनस का 1/log x का स्क्वायर, ये है प्लस का 1/log x। ध्यान देना, ध्यान। अगर मैं एक x का गुना ऊपर कर दूं, बाप का राज तो है नहीं, एक x का नीचे कर दूं, ध्यान दो, x आ गई, 1/log x का कितना हो गया, माइनस का 1/log x का स्क्वायर, और log x का करूंगा तो कितना हो गया, 1/x। तो आंसर आ गया सीधा x/log x, एंड क्वेश्चन खत्म। देखो भैया, एक x का गुना ऊपर, एक x का नीचे, 1/log x का किया तो माइनस का 1/log x का स्क्वायर हो गया, और log x का कितना हो गया, 1/x। 184 में क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद करो, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। प्लीज इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। 184 में क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला है, 184 नहीं, सॉरी 185 और 184 में बता रहा हूं, ये दूसरा वाला ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आपका एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, यहां से बन के जाएगा बेटा लॉग एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी याद करो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी एक फॉर्मूला है, क्या बन के आता है, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर प्लस आपका सी। जीतेश कौन से बेटा, गूगल मीट में पढ़ाता हूं बच्चों को, क्योंकि उनमें वॉइस का भी होता है ना, गूगल मीट पे पढ़ाता हूं मेंस वाले बच्चों को, क्योंकि वहां पर ऑडियो वीडियो सब चलता है, वो बच्चे बात भी करते हैं आपस में। 1 प्लस कितना बेटा, x sin x प्लस कितना बेटा, cos x अपॉन, लिखो जरा x 1 प्लस आपका cos x, ये है आपका dx। ट्राई करो जल्दी, देखो सुनो, 1 प्लस cos x को एक तरफ कर दो, देखो 1 प्लस cos x एक तरफ कर दो, 1 प्लस cos का डिवाइड मारूंगा, क्या बचेगा, dx अपॉन x बचेगा। उसके बाद क्या होगा, ये इस वाले हिस्से का भाग दे दूंगा इस वाले हिस्से में, ये बनेगा sin x अपॉन 1 प्लस आपका cos x, और ये है आपका dx, है ना भाई। तो ये तो आपका आएगा सीधा सीधा log x, और इसका करूंगा
कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो ये बनेगा 1 प्लस का कॉस एक्स, और कॉस का माइनस होता है, माइनस यहां पर आ जाएगी। या तो ये आंसर आ जाएगा, और ये आंसर अगर नहीं आ रहा है तो इसका आंसर मैं ये भी कर सकता हूं, माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स जहां पर आ रही है, इसका फॉर्मूला खोल सकता हूं यहां से 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मैं ये फॉर्मूला खोल सकता हूं, काट सकता हूं, पीट सकता हूं, सेक में भी आंसर आ सकता है।